हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम लोग भारत का भूगोल का सीरीज चालू करने जा रहे हैं और हम लोग भारत भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, इसी के बारे में हम लोग बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि माँ ही सब कुछ है। ज़िंदगी की पहली माँ टीचर, ज़िंदगी की पहली फ्रेंड भी माँ, ज़िंदगी भी माँ क्योंकि ज़िंदगी देने वाली भी माँ। माँ से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आज तारीख हम लोग 11 मई और हम समझ लेंगे कि 11 मई को और भी क्या मनाया जाता है। तो 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, माँ ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया प्यार, ममता, त्याग और बलिदान इसी में समाया हुआ है। चलिए आज की श्रृंखला में हम लोग समझेंगे भारत भूगोल के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का मामला इस समय चल रहा है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग ट्रिक से माध्यम से जानेंगे कि दोबारा कभी आप लोग भूलें ना। तो इसका ट्रिक ये है, पंगुराज। पंगुराज पा से है पंजाब, गुजरात, आर से है राजस्थान और जे से है जम्मू कश्मीर। तो इसका ट्रिक है, पाकिस्तान से सीमा भारत के राज्य जो लगाते हैं उसका पंगुराज। पा से पंजाब, गु से गुजरात, आर से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर, पंगुराज। ट्रिक नोट कर लीजिए आप लोग, जिससे आप लोग कभी भूलें ना। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में हम ट्रिक में बताया नहीं है तो इसको तुरंत काट दो, ये होगा नहीं। दूसरा देखो, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, यही है ट्रिक में, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। हरियाणा इसमें है इसलिए ये गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश में भी है इसलिए गलत हो गया। तो हमारा उत्तर कैसे होगा, बी सही होगा। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप लोग अपनी जानकारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इससे जो है स्पर्श करने वाले भारत के जो राज्य हैं वो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, नोट कर लीजिए। बांग्लादेश से सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए, स्टार लगा लिए। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इसका उत्तर होगा केवल एक, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। व्याख्या हम लोग देखेंगे, त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई 7120 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोरंड लाइन। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, डोरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। आप लोग उत्तर दें।
कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग कमेंट करते रहिए। डोरग लाइन किसके साथ सीमा करती है? तो ये हमारा इसमें विकल्प सही होगा ए, अफ़गानिस्तान। डोरग लाइन रेखा जो है ये अफ़गानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है। डोरंग रेखा भारत एवं अफ़गानिस्तान, ऐसे आप लोग लिख लें, भारत एवं अफ़गानिस्तान। उसके बाद लगे हाथ आप लोग और भी देख लीजिए, मैकमोहन रेखा भारत चीन, मैगीनाट रेखा फ्रांस जर्मनी, ऐसे आप लोग तैयार कर लें। डोरंड रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन, मैगीनाट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। विकल्प हमारा ए इसमें सही होगा। आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा विकल्प है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। चौथा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो भैया नाम से ही स्पष्ट होता है, ये विकल्प हमारा इसमें तीनों सही, ए बी सी तीनों सही, जबकि सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है उदय। आर मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी विस्तार 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गीत होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ये जो है ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क, विषुवत, मकर। आप लोग ये पता ही है कि ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। अब आप लोग हमें बताएं कि नवरात्रि का 7वां जो दिन होता है वो किस देवी का होता है? तो सभी को पता है माँ कालरात्रि का होता है। उस दिन हम लोग माँ काली का उपासना करते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख लें, माँ काली। और ट्रिक जो हमारा ये है माँ काली का, यही थंबनेल में लिखा भी हुआ है, माँ काली। तो माँ से हो गया माही नदी, का से हो गया काली नदी और ली से हो गया लिम्पोपो नदी। तो कर्क रेखा से माही नदी गुजरती है, विषुवत रेखा से काली नदी गुजरती है, मकर रेखा से लिम्पोपो नदी निकलती है। ट्रिक आपका क्या है? माँ काली याद रखिएगा। कर्क, विषुवत, मकर। कर्क रेखा से माही नदी, विषुवत रेखा से काली नदी, मकर रेखा से लिम्पोपो नदी। तो ट्रिक कैसा लगा आप लोग उत्तर कमेंट करके बताएंगे। और इसमें हमारा विकल्प होगा ए। एक प्रश्न के माध्यम से आपका 3 प्रश्न का उत्तर निकल रहा है। अगला है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका भी ट्रिक ही है, आप लोग को पता है, ट्रिक काफ़ी पुराना है। मित्र पर गमछा झार। तो
इसमें आप लोग को पता है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये उत्तर आप लोग, इसमें मणिपुर है नहीं, तो ये उसका हमारा उत्तर जो है सी सही होगा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भौतिक विभाजन के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मिलान करना है। दर्रा दिया गया है, नाथुला दर्रा, लिपलेख दर्रा, रोहतांग दर्रा, पाल घाट, ये मिलान करना है। तो नाथुला कौन सा सम्मिलित नहीं है भैया? तो नाथुला सिक्किम में ही, अरुणाचल प्रदेश दे रहा है, एकदम गलत है। 3 सही है, पहला ही गलत है। देखते हैं, उत्तर ए ही होगा। तो नाथुला सिक्किम में है। आप लोग ऐसे याद कर लें, कोई लड़का नाम है जिसका नाम नाथू है, तो उससे पैसा के लिए कि सिक्का कम लाओ, नाथू सिक्का कम ला, नाथू सिक्का कम ला, ऐसे याद कर लें। दूसरा है लिपलेख, तो लिपलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट केरल में है। अगला है, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भौर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट। यहाँ से आरओ प्री में अब की बार जो कैंसिल हुआ है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आयोग वही क्वेश्चन उठाता है जो प्रीवियस ईयर में रहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो ये खैबर दर्रा नहीं है। दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में हैं, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, नोट कर लो। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं या ऑप्शन में मिल रहे हैं, उसको अंडरलाइन करके आप लोग लिखते चलिए। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य पर्वत, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा सी, शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, अभी यहाँ फंसाएगा। दक्षिण भारत बोल रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है या दोदा बेट्टा है या अमरकंटक या महेंद्रगिरी है? तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। घेर लो भैया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, तो इसका जो है ऊंचाई भी इम्पॉर्टेंट है। तो अनाईमुडी का ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अधोलिखित युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, हाँ ये सही है। कोटाई कैनाल, अन्नामलाई पहाड़ी, उटकमंच, नीलगिरी पहाड़ी, शिमला, पीर पंजाब। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा उत्तर ये विवादित था। कोटाई कैनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। पालनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित। अतः इस प्रश्न में विकल्प बी एवं डी दोनों सम्मिलित नहीं है। और आयोग जानकर ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है कि बच्चे इसी में डिस्टर्ब हो और उनका समय निरर्थक जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पहाड़ी दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, तो मिलान करना है। गारो, मिरी, उसके बाद कुलाई मलाई डालमा। तो इसका हम देख लेते हैं डायरेक्ट। गारो मेघालय में है, गारो मेघालय में है, ये मेघालय में है। मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कुलाई मलाई तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है। भैया आप मिलोगे तो हम मलाई खिलाएंगे। कौन सा मलाई? कोल्लई मलाई खिलाएंगे। मिलने से हो गया तमिलनाडु और मलाई से कोल्लई मलाई। तो मिलोगे तो क्या खिलाएंगे? मलाई खिलाएंगे। अगला है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन,
बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो। तो इसका हमारा उत्तर होगा सियाचिन। दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार भाग है, देखते हैं। ऑप्शन है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो इसमें हमारा उत्तर होगा प्रायद्वीपीय खंड का है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है मेघालय का। तो इसमें हमारा विकल्प भी सही होगा। फिर है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरावली, और आरओ का ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अरावली जो है राजस्थान में है। और अगर पूछ ले आप सबसे अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। तो आप लोग कैसे याद करेंगे? तो मुस्लिम समुदाय में वली होते हैं, सर्वोच्च उनका पद जो है ऊंचा होता है वली का। तो मुस्लिम में वली का और हिंदू में गुरु का बड़ा ही महत्व है। तो वली से अरावली हो जाएगा, गुरु से गुरु शिखर हो जाएगा। तो अरावली श्रेणियाँ अगर पूछ लें किस राज्य में है, तो उत्तर हमारा राजस्थान होगा। और अगर पूछ लें कि अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है। तो आज के बाद कभी मत भूलना। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ 10वां क्वेश्चन जो है ये है 10वां। ये जो है पश्चिमी घाट के बारे में दिया गया है। पश्चिमी घाट के संबंध में कथनों पर विचार करना। यह एक भ्रमशोन्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, हमको ये बताना है कौन सा सही है। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2, 3। तो भैया हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट यह एक भ्रमशोन्त पर्वत है, ये सही बात है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, एकदम सही बात है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित, एकदम राइट। ये तीनों पॉइंट हमारा एकदम सत्य है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला है तटीय भाग। भैया देखो, जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं वो हमारा 9 है। हम बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हमारा जो 9 राज्य है, ये हमारा तटवर्ती राज्य है, तटीय भाग। तो इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो ये जो है हमारा इसमें उत्तर होगा बी ऑप्शन, चेन्नई। चेन्नई से मापा जाता है भैया। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो ये गुजरात का लंबा है। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है। इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। मतलब आप जब गुजरात से चलेंगे, गुजरात से ऐसे आते 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 पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, तो गुजरात से पश्चिम बंगाल की दूरी 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तटरेखा 9 राज्यों अभी मैं बताया हूँ, वो 9 राज्य आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और मैं अभी बताया हूँ कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। क्या है? गुजरात। इसकी जो है लंबाई 1214.70 किलोमीटर है, जबकि और सभी का कम है। तो सबसे और सबसे इसका हम जान लेते हैं सबसे कम किसका है। तो सबसे लंबा तो इसका होगा 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र का 652 है, गोवा का 101 है, कर्नाटक का 280 है, केरल का 569 है, तमिलनाडु का 906 है, आंध्र प्रदेश का 973 है, उड़ीसा का 476 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर है। तो सबसे कम है 101। तो गोवा में
तो अगर अभी इसमें पूछा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो आप बता रहे हैं गुजरात। अगर पूछ ले कि सबसे कम या सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य क्या है, तो उसमें हमारा उत्तर होगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। और जबकि गोवा किस नदी किनारे है पूछ ले, तो गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है। एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कहने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है, मैं पहले ही अभी बताया हूँ मैप बनाकर। आप लोग फिर से एक बार गिन लें। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो विकल्प में 9 है, तो कहो यस सर 9 है, तो विकल्प सी लग जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, ये प्री 17 में पूछा, उसके बाद जो है ये 14 में पूछा, एक ही क्वेश्चन को बार बार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार किए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंध, दुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों को सही क्रम बैठाना है, तो इसका हमारा उत्तर सही होगा। आप लोग मिलाइए, कोशिश करिए। इसमें हमारा उत्तर होगा 1 4 2 3 डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, कन्नूर केरल में है, नागरकोइल तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। कैप कामेरिन या कोमोरिन, तो यह जो है कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। कैप कोमोरिन कन्याकुमारी। आप लोग ऐसे याद कर लें कि एक कन्या है, तो कन्या जो है टोपी लगाती है। क्या लगाती है कन्या? टोपी। और टोपी की इंग्लिश क्या होती है? कैप। तो कन्या क्या लगाती है? टोपी लगाती है, कैप लगाती है। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान, अंडमान निकोबार, पंबन तथा मन्नार। पंबन तथा मन्नार। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा होगा सही। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप निकोबार के समूह कार निकोबार से अलग करता है, तो इसका मतलब विकल्प हमारा अंडमान तथा निकोबार सी सही होगा। अगला है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अभी हम बताएं अंडमान और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10। अच्छा, आप हमें ये बताओ कि 10 आप लोग ऐसे तो लिखते हो, तो 10 1 0। अब बताओ ये अंडा बना कि नहीं बना? 0 बन रहा है अंडा, तो बस ऐसे ही समझ लो कि अंडमान निकोबार। अब दो में तो अंडमान है नहीं, बी में है, तो एक में आप जान लो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। और ये दोनों जहाँ अंडमान है वहाँ शब्द जो है निकोबार आता ज़रूर है। अंडमान को म्यांमार से अंडमान, ये दोनों साथ में ही रहता है। तो 10 जब लिखोगे तो अंडा का बनेगा, तो अंडा से आप समझ जाना कि भैया अंडमान होगा हमारा। और अंडमान जहाँ है वहाँ निकोबार रहेगा, तो अंडमान ये हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। तो इसका उत्तर धनुषकोडी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? धनुषकोडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो भैया प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप होगा। प्रवाल द्वीप क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। व्याख्या हम लोग समझेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तक दक्षिण पश्चिम भारत 200 से 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर। अब इसी समय आप लक्षद्वीप का तो जान गए, लेकिन आप रहते कहाँ हैं? भारत में। तो भारत का भैया बताओ, भारत का। फिर आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का बताओ।
किस महाद्वीप में रहते हो? तो एशिया महाद्वीप। एशिया का बताओ, सबका बताओ उत्तर, सब लोग नोट करते चलो। तो भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। एशिया का है, मेरा मोबाइल नंबर लास्ट में 9000 है भैया, तो 9000 नोट कर लो, 9000 ये और 4457 आगे नोट कर लो, तो 4457,9000। भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और एशिया का 44,57,9000 वर्ग किलोमीटर। ये सब एक एक डाटा को नोट करते चलें। और लक्षद्वीप की कितना एरिया है? तो 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, ये जान लो। लक्षद्वीप में 36। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। चलिए, आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक है। कमेंट करके बताएं, हमें आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और डीप में नॉलेज मिला होगा। और आप लोग जो जो पॉइंट बताए हैं सब याद करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।